हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे और पता है मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। लेकिन वही कि बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैंने इसीलिए कम्युनिटी पर इस बार पोस्ट डाल दी थी, क्योंकि आप लोग को बहुत शिकायत रहती है कि शायद अचानक से गायब हो जाते हो और कुछ अपडेट भी नहीं देते हो। तो बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जब एसएसटी, मैथ्स और साइंस ये 3 जब पेपर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं खुद एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। तो इसीलिए फिर थोड़ा सा बिज़ी था शेड्यूल। और अब बच्चों के 4 पेपर्स हो चुके हैं, 3 पेपर और बाकी है। अभी मैथ्स का एग्ज़ाम और बाकी है, साइंस का हो चुका है और एसएसटी का हो चुका है। तो इसीलिए फिर मेरे व्लॉग जो थे वो मैंने 2 दिन मैंने सोचा कि चलो छुट्टी ले लेते, थोड़ा सा बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मौसम तो अच्छा है, ठीक है, मतलब मौसम ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, एकदम मिला जुला मौसम है। और आज मैंने ना बिल्डिंग में, मतलब मैं मंदिर जा रही थी ना, तो मैंने नीचे से ही पूरा व्यू लिया था, आपको बताना था मुझे कि कैसी दिखती है हमारी बिल्डिंग। तो यहाँ पर सुबह का ही टाइम हो रहा था, सुबह की अभी शायद 7:45 का कुछ टाइम हो रहा था। 7:45 बजे से आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। और आज दिन की जो शुरुआत हुई है ना, वो मेरी, मतलब दिन की तो नहीं, किचन के काम की जो शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है साफ़ सफाई से। तो साफ़ सफाई से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता है दिन को जब मैं सारे काम होने के बाद में जब मैं किचन क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, तो उस टाइम में ना मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर चाह कर भी ना सारी चीज़ें एक साथ में क्लीन नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना टुकड़ों टुकड़ों में काम किया जाए, तो काम जो है वो हो भी जाएंगे, थकान भी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी। ये जो मेरे काउंटर टॉप के ऊपर 2 मैंने ये शेल्फ रखी हुई है ना, तो इसके बारे में कई बार मुझे पूछा जाता है कि ये आपने कहाँ से लिए, और कई बार मैंने बताया भी है अपने व्लॉग्स के अंदर। इवन मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया था कि यदि किसी को परचेज़ करना हो ना तो आप कर सकते हो। और यदि अभी किसी को नहीं पता है तो आप मुझे फिर से बोलना, तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो मुझे ये दोनों ही जो ये ऑर्गेनाइज़र्स है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मेरे पास में वो पीछे वाला है ना, वो एक ही था, ये वाला तो मैंने अभी दिवाली के टाइम पे ही परचेज़ किया था और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई करते ना तो दिक्कत आती है, क्योंकि इसको मैं ना इससे साफ़ करती हूँ, अपना जो स्क्रबर होता है बर्तन साफ़ करने वाला, इससे मैं साफ़ करती हूँ। तो कई बार क्या हो जाता है कि इसके ना किनारे पर मतलब फंस जाते हैं। तो मुझे ना ये वाला जो तरीका था ना, शॉक्स वाला, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार है ना पता नहीं होती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। तो शॉक, पुराना शॉक्स था, धोया हुआ था अच्छे से, तो उसको मैंने हाथ में पहन लिया, थोड़ा सा गीला कर दिया, लिक्विड डाल दिया और उसके बाद में इससे क्लीन करा, तो इतने अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, कहीं पर कोई फंसता नहीं है, कुछ नहीं है। और वैसे ये ऑर्गेनाइज़र जो है, जब मैंने मीशो पर देखा था, ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो देखा था तब इसके ऊपर खाली चकला और बेलन और तवा ये रखने का ही था। लेकिन मैं इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें रख देती हूँ। 2 मेरे पास में चॉपिंग बोर्ड्स है, मतलब इतना स्पेस होता है कि आप चॉपिंग बोर्ड रख सकते हो, तवा रख सकते हो, बेलन, चकला, इवन जो लाइटर, प्लग जो होती है ना, पकड़ सॉरी, वो सब चीज़ें आ जाती है। और कई बार पता है ऐसा होता है कि हमको गैस ऑन करना होता है और हमको लाइटर नहीं मिल पाती, इधर उधर मतलब रख जाती है, हमारे खुद के हाथ से हम रख देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होता मेरे साथ में, सारी चीज़ें इस एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ जाती है। और वैसे ही वो पीछे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑर्गेनाइज़र थे, ये मैंने भी सुबह सुबह ही क्लीन कर दिए थे। और अब बारी आती है लंच की तैयारी करने की। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था आज लंच में क्या बनाऊँ। कल सब्ज़ी लेने में गई नहीं थी, कल एक्चुअली कहीं बाहर जाना था मुझे। हाँ, मतलब हमारी कास्ट में ही किसी की मतलब डेथ हो गई थी, तो मतलब हुई तो गांव में थी, लेकिन 12-13 दिन बाद में एक शोक सभा रखते हैं, तो वहाँ पर चली गई थी मैं शाम को। तो फिर मेरा सब्ज़ी लाने का काम जो था वो स्किप हो गया। और फ्रीज़ के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सब्जियां पड़ी, और पड़ी भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। जैसे ही फ्रीज़ का वो सब्ज़ी वाला जो कंपार्टमेंट मैंने खोला ना, तो जैसे उसमें बहुत सारी थैलियाँ ही थैलियाँ पड़ी थी, तभी मैंने सारी थैलियाँ बाहर निकाली है। और सभी के अंदर सब्जियां तो थी, बट थोड़ी थोड़ी सी थी। थोड़ी सी ग्वार फली पड़ी थी, थोड़ी सी टिंडोरी पड़ी थी, 2 कच्चे केले पड़े थे और 2 शिमला मिर्ची पड़ी थी। और टमाटर वैसे 1 किलो अलग से पड़े थे, और इसके अलावा ना 3 से 4 टमाटर पुराने वाले पड़े थे। तो वो थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको ना आज ही यूज़ में ले लेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से गिले गिले हो गए थे। तो आज आप लोगों के साथ में मैं एक
गड़बड़ घोटाला वाली सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत अच्छी लगी थी। जब मैं बना रही थी ना तो मैं सोच रही थी पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी सबको, क्योंकि मुझे तो अपना फ्रीज साफ़ करना था और इन सब्जियों को यूज़ करना था। तो मैंने बना तो दी, लेकिन एक डर था कि पता नहीं सबको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन सबने बहुत तारीफ़ करी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर थोड़ी सी गवार फली, थोड़ी सी टिंडोरी पड़ी हुई है, 2 कच्चे केले हैं, उसको भी मैं चॉप करके इसके अंदर डाल दूँगी और 2 शिमला मिर्ची है तो उसको भी साथ में ही मिक्स कर लूँगी। और सब्जियाँ जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह सुबह जब मैं स्पेशली जब मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ या फिर कुछ भी, जैसे कि मिर्ची या टमाटो कुछ कट करना है, तो आपने कई बार देखा भी होगा कि मैं कभी भी डायरेक्ट काउंटर टॉप के ऊपर कोई भी सब्जियां जो है वो उसके जो पील्स वगैरह होते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। या तो मैं कोई थाली का यूज़ करती हूँ, अभी मेरे पास में ये डिब्बा पड़ा हुआ था तो इसके अंदर कर दिया। मतलब ये है बहुत छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन ये हमारे काम को ना बहुत बढ़ा देती है। यदि आप डायरेक्ट काउंटर टॉप पर सब्जियां छील देते हो ना, तो उसको पहले उठाना, फिर उसके बाद में वहाँ पर पोछा लगाना, और कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम काम करते हैं ना तो उन छिलकों को उठाने का टाइम भी नहीं मिलता है, और फिर कुछ देर में ही हमारा पूरा ही जो काउंटर टॉप है ना वो पूरा मैसी हो जाता है और बहुत गंदा दिखता है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें होती, अगर इसको हम अपनी चेंज कर ले तो हम अपने समय को, अपनी मेहनत को, सबको कम कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ थी आप लोगों के साथ में, मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं। और एक हाँ, ये डस्टबिन ज़रूर मेरे किचन में रहता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो इससे भी मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। तो एक तो मैं ये गड़बड़ घोटाला वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी मूँग की पीली वाली दाल। तो मूंग की पीली वाली दाल जो है वैसे मतलब खाते नहीं है सब लोग, लेकिन मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेती हूँ। यही मतलब हम हाउस वाइफ में ना ये कला होती है कि बच्चों को, बड़ों को कैसे ना कैसे करके हम अपना दिमाग जो है वो लगा के और खिला ही देते हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर टमाटर डाला एक तो, और साथ में मेरे पास में ये सूखे वाले करी पत्ते तो पड़े ही रहते हैं, इनको मैंने दाल के अंदर डाल दिया। और लिटरली दाल का टेस्ट इतना अच्छा आता है जब आप दाल को बॉईल करते हो ना। थोड़े से करी पत्ते डाल दो, सूखे हो फ्रेश हो जो भी हो आप डाल दो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, हल्दी नहीं डाली मैंने, हल्दी फिर बाद में तड़के में डालूंगी। और बस उसके बाद में ये वाली मूंग की दाल तो सिर्फ 1 सीटी के अंदर पक जाती है, तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर, और उसके बाद में हम बनाएंगे हमारी आज की वेरी स्पेशल गड़बड़ घोटाला सब्ज़ी। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने तेल लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। और उसके बाद में इसमें जाएगा हींग, राई, ज़ीरा और हरी मिर्ची। तो ये 3-4 चीज़ें तो कॉमनली सभी सब्जियों में जाती ही जाती है। और उसके बाद में जितनी भी सब्जियाँ थी वो एक साथ में मैंने मिक्स ही कर दी थी। और जितनी भी ये सब्जियाँ हैं ना उन सभी को पकने में टाइम लगता है, चाहे वो कच्चा केला हो गया, चाहे ग्वारफली हो गई है, चाहे टिंडोरी हो गई है। तो ये तीनों चारों सब्जियाँ ऐसी है ना कि जो पकने में भी टाइम लेती है और कढ़ाई की चिपकती भी है। तो इसके लिए भी मैं आपको आगे एक चीज़ बताऊँगी, सब्ज़ी बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, आपको अंदर पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी डाल दी है, और फिर डाल देंगे इसके अंदर नमक। और नमक डालने के बाद में इसको पहले हम अच्छे से हिलाएंगे, और हिलाने के बाद में फिर इसके ऊपर हम ढकेंगे, और ढकने के बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि कोई भी आप सब्ज़ी बनाओ, दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आप उन चीज़ों को कम आंच पे धीरे धीरे पकाइए, उस सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो वैसे भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने अच्छे से हिला दिया था। देन मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रखी जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है, आप थाली का यूज़ भी कर सकते हो। फिर मैंने उसके ऊपर है ना पानी डाल दिया है, और उसके ऊपर एक मैंने ये मेरे पास में पत्थर है तो वो मैंने रख दिया था, बाकी आप कोई भी भारी चीज़ रख सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे उसकी स्टीम बनती है ना तो सब्ज़ी बिल्कुल भी चिपकती नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ी के अंदर अपने आप ही इतना सारा पानी जो था वो छूट चुका था, और सब्ज़ी बिल्कुल भी चिपकी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो उसका कुकिंग टाइम होता है ना वो कम हो जाता है। तो बहुत ही ये भी अच्छा टिप्स है, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी इस तरीके से ही बनाती थी। ये वाली जो सब्जियां होती थी ना, स्पेशली टिंडोरी हो गई, ग्वारफली हो गई, तो कुकर में नहीं बनाते थे हम लोग। बहुत सारे लोग हैं ना कुकर में सीटी ले लेते हैं, तो मुझे ये वाली सब्जियां कुकर में बनाई हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अब उसके बाद में इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब मैं इसके अंदर मिर्ची और धनिया पाउडर, बाकी हल्दी तो मैंने पहले डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था, तो यहाँ पर मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ अलग मसाले डालने हैं, जैसे कि किचन किंग मसाला हो गया है, या फिर आपको कोई और भी सब्जियाँ मगर मतलब ऐड करनी है ना, तो आप दूसरी सब्जियाँ भी इसके अंदर डाल सकते हो। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा बच्चों को, और बहुत अच्छी लगती है।
टिफ़िन वगैरह में तो अच्छी लगती है। मतलब रोज़ आप एक की एक सब्ज़ी खा के ना बोर हो जाते हो ना, तो आप कभी कभी इस तरीके की सब्जियां भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं अगर बच जाती है तो या तो मैं मिक्स करके बना देती हूँ, कई बार मैं एज अ मतलब पाव भाजी में जो भाजी बनती है ना वो भी बना देती हूँ। उसमें तो फिर बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि सब्ज़ी हमने कौन कौन सी डाली है। तो यहाँ पर बस टमाटर वगैरह डालने के बाद में अब जो प्लेट में पानी था वो मैंने फेंक दिया था। मतलब फेंका क्या था, मैंने एक बर्तन में निकाल दिया था। अभी दाल को तड़का लगाऊंगी ना तो वो पानी गर्म है तो मैं उसके अंदर यूज़ ले लूँगी। तो अब पानी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी के अंदर पानी छूट चुका था और अभी सब्ज़ी को मुझे बिल्कुल ड्राई बनाना है। तो अभी मैंने मसाले डाले हैं, तो मसालों को डालने के बाद में आधे 1 मिनट तक पकने देंगे। तब तक मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल को तड़का। तो दाल को जो ये तड़का लगाती हूँ, ये तो मैंने अभी लास्ट मतलब 2-3-4 ब्लॉग में बताया है कि मैं दाल किस तरीके से बनाती हूँ, तो शायद आज बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये दाल को तड़का लगा दूँगी, उसके बाद में इस तड़के को हम डाल देंगे कुकर के अंदर। तो दाल जो थी वो 1 सीटी आ गई थी, तो बिल्कुल ध्यान रखा था मैंने कि दाल जो है वो कहीं ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ना पकी और गली हुई दाल जेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे मम्मी के यहाँ पर तो मतलब दाल जो थी ना वो घुटी हुई दाल ही बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई ना तो मैंने देखा कि सबको ना खड़ी दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब धीरे धीरे मेरा भी टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, अच्छी लगती है ये वाली दाल जो है, वो भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखो मसाला जो था वो मैंने बिल्कुल कम आंच पर ही पकाया था। तो बिल्कुल टमाटर जो है वो गल चुके हैं। सॉरी नहीं, टमाटर तो मैंने यहाँ पे डाले ही नहीं है, क्योंकि टमाटर मैंने दाल के अंदर डाल दिए थे। तो यहाँ पर खाली मैंने मिर्च का तड़का लगाया था। तो बिल्कुल तेल जो था वो ऊपर आ चुका है। उसके बाद में जो गर्म पानी था ना वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो दाल का यदि आपको टेस्ट बढ़ाना है तो उसके अंदर आप गर्म पानी का यूज़ कीजिए, ठंडे पानी का यूज़ मत करो। दाल बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर इसकी जो भाप थी वो मेरे को लगा कि शायद निकल गई होगी, लेकिन निकली नहीं थी। तब तक मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को हिला दिया है। और अब हिलाने के बाद में अब इस सब्ज़ी को हम ढकेंगे नहीं, इसको ऐसे खुला छोड़ेंगे और पूरी ही सब्ज़ी को मैं चारों तरफ फैला दूंगी, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर छूटा था ना वो पूरा सूख जाए। तो यहाँ पर हमारी एकदम ड्राई वाली सूखी मिक्स वेज सब्ज़ी आप बोल सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद आई थी। और बस आप लोग ट्राई ज़रूर करना, यदि आपके भी फ्रीज़ में सब्जियां बच जाए और यदि कोई बनाते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर ये देखो पानी अच्छे से उबल चुका है और अब इस तड़के को डाल देंगे दाल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो लंच है ना वो ऑलमोस्ट बन चुका है। सब्ज़ी बन चुकी है, दाल बन चुकी है, आटा मैंने बीच में लगा दिया था और चावल भी भिगो दिए थे। और फिर उसके बाद में हाँ, और आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे अपनी स्टडी करें, क्योंकि इसके बाद में बच्चों का मैथ्स का पेपर है। तो हर ऑल्टरनेट डे पे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसलिए मेरा भी शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रही है, कब शाम हो रही है। सुबह शाम घर के काम होते हैं, दिन के टाइम पे थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग कर देते हैं और बाकी जब एडिटिंग नहीं होती तो फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह इसमें निकल जाते हैं। तो सर्दियों के दिन ऐसे ही होते हैं, छोटे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चल पाता है दिन का। तो यहाँ पर अब मैं आपसे काफ़ी लेट मिल रही हूँ, बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बस किचन का थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद में चली गई थी मंदिर। मंदिर से आने के बाद में रोटी बनाई, सबको खाना वाना रखा, मैंने भी खाना खा लिया है। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि खाना आप सब लोग साथ में खाया करो, तो साथ में खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि मैं रोटी बना रही होती हूँ ना, तो जिन सबको लेट हो रहा होता है तो उनको सबसे पहले मुझे रखना ही होता है और फिर बाबूजी को मैं साथ में रख देती हूँ। और मम्मी जी और मैं तो खैर ऑलमोस्ट हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो चुका था, बाहर का सारा डस्टिंग क्लीनिंग का काम हो गया था और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग का काम। तो सुबह मैंने ये दोनों जो ऑर्गेनाइज़र थे वो साफ़ कर दिए थे, लेकिन सुबह लेट हो रहा था तो ये जो स्विच बोर्ड है ना ये बहुत गंदा हो रहा है, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये मैंने दिवाली के टाइम पे ही साफ़ किया था और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि काम करते करते कई बार चिमनी ऑन करना है, कभी लाइट्स ऑन करना है, तो उसकी वजह से पूरे गंदे हाथ इनके ऊपर लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है ना तो मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये माइक्रोफाइबर था, इसको मैंने पहले गीला किया, उसके ऊपर मैंने जो कोलगेट था ना वो लगा दिया था। और कोलगेट से मतलब इतनी जल्दी गंदगी साफ़ होती है ना, इतनी जल्दी कि कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी ज़्यादा मुझे ना वो नहीं करना पड़ा तामझाम, और खाली हल्का सा कोलगेट लगाया और आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छे से स्विच बोर्ड जो था ना वो साफ़ हो गया है। तो यदि बहुत ज़्यादा गंदा है ना तो आप इस तरीके से साफ़ करो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम सफ़ेद सा हो गया था, एकदम नया नया सा हो गया था।
सुबह सुबह थोड़ा सा काम मैंने क्लीनिंग का कर दिया था, तो अभी मेरा काम थोड़ा सा कम हो चुका है। तो यहाँ पर ये मेरी आदत है। खैर पता है, रोज़ इन ऑर्गेनाइज़र को हटा के साफ़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत मतलब कुछ भी ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी एक आदत सी लग गई है कि किचन की क्लीनिंग की जो शुरुआत होती है ना, वो उस कॉर्नर से ही होती है। जब तक मैं इन दोनों ऑर्गेनाइज़र को हटा के पोछा ना लगा दूँ ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने किचन की सफाई स्टार्ट करी है। तो इसलिए अभी मेरी आदत बन चुकी है। और खैर मुझे टाइम लगता ही नहीं, क्योंकि सारे सामान जो है वो ऑर्गेनाइज़र के अंदर है। तो दोनों ऑर्गेनाइज़र बस हटा के फटाफट से मैंने पोछा लगाया, और उसके बाद में DIY क्लीनर जो है वो डाल के फिर से पोछा लगा दिया था। और इसी बीच में मम्मी जी आए थे रूम मतलब किचन में। वो शायद किसको फ़ोन लगा रहे थे, तो उनका फ़ोन जो था वो ऑन नहीं हो रहा था। तो पता नहीं 2-3-4 दिन हो गए उनका फ़ोन, मतलब फ़ोन में तो कुछ ख़राबी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चार्जर की पिन जो है वो ख़राब हो गई है। तो अब देखते हैं दिन को या शाम को फिर जैन साहब को देंगे, तो फिर वो या तो उसको रिपेयर करवाएंगे, नहीं तो नई लीड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बस सारे बर्तन तो खैर पहले ही साफ़ हो चुके थे, और दोनों ही प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब उसके बाद में ऊपर नीचे के सारे कैबिनेट्स हो गए, फ्रिज हो गया, ये सारा तो फिर साफ़ करना ही होता है, चाहे टाइम हो या ना हो। और बस उसके बाद में मतलब इस टाइम पर कितनी बज गई थी, शायद कुछ 12 बजे का ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, 12 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो 12 बजे बस मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ ही था, और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी आ गई थी। आजकल वो जल्दी आ रही है, क्योंकि बीच में एक आध जगह जहाँ पर वो जाती है काम करने, वो लोग है ही नहीं यहाँ पर, तो वो जल्दी आ जाती है। तो इस बहाने मेरे काम जो है वो भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे कर रहे थे अपनी स्टडी, तो बस बीच बीच में आके उनको देखना होता है। मैथ्स का पेपर है, तो उनको देखना होता है कि वो अच्छे से अपनी वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं लास्ट ईयर के जो 2-3 साल के पेपर्स होते हैं ना, उनके प्रिंट आउट मैंने इनको निकाल के दे दिए हैं। तो बस ये उनको सॉल्व करें, फिर यदि उनके कोई डाउट्स होते हैं तो फिर जब वो अपनी कोचिंग पर जाते हैं तो वहाँ पर वो सॉल्व करवा देते हैं। तो कितने चैप्टर्स बाकी है बेटा इसके अंदर? बहुत सारे बाकी है। यहाँ पर काम मेरे सारे हो चुके हैं। अब कुछ देर में बच्चों को लेकर बैठूंगी, और इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो मेरे इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।